गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का विषय मुहावरे। देखिए बच्चों, मुहावरे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। मतलब जिनसे कोई विशेष अर्थ पता चलता है वह मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कलेजा मुंह को आना का अर्थ क्या है? मुंह में, इसका अर्थ मुंह में कलेजा आना नहीं होता बल्कि बहुत दुखी होना है। और कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य इस प्रकार हैं। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना। बूढ़े पिता ने अपने बेटों को समझाया कि 1 और 1 11 होते हैं, इसलिए तुम मिलकर रहो। 1 और 1 11 होते हैं मतलब कि संगठन में शक्ति होती है, इसलिए मिलकर रहना चाहिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब कि पूरा प्रयत्न करना, पूरी कोशिश करना। प्रिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी वह कक्षा में प्रथम न आ सकी। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। जब दिनेश परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया तो अध्यापक ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, मतलब बहुत ही बुरा भला कहा, क्योंकि उसने क्या किया था? उसने नकल की थी परीक्षा में। नेक्स्ट है खून का प्यासा। खून का प्यासा, इसका मीनिंग है भयंकर शत्रु। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान और अमेरिका एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मतलब कि वो एक दूसरे के बहुत भयंकर शत्रु थे, दुश्मन थे। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। मजदूर क्या करते हैं? खून पसीना एक करके भी 2 समय की रोटी नहीं जुटा पाते, मतलब उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी वो 2 समय की रोटी नहीं जुटा पाते। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका क्या मीनिंग है? डटकर मुकाबला करना। भारतीय सेना ने चौकी पर हमला होने पर हमलावरों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नेक्स्ट है ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। इसका मीनिंग है परीक्षा की वजह से क्या है? प्राची तो ईद का चांद हो गई है, मतलब कि वो बहुत ही कम दिखाई देती है परीक्षा की वजह से। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत आसान काम होना। रिश्वत के बल पर आज कोई भी काम करवा लेना क्या हो गया है? बाएं हाथ का खेल बन गया है, बहुत ही आसान काम हो गया है। नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसना मीनिंग तैयार होना। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है, मतलब पूरी वो तैयार हो गई है। काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना। कॉलेज में जाकर कई छात्रों की काया पलट हो जाती है, मतलब कि वो बहुत ही बदल जाते हैं। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल क्या होता है? दिन रात काम में लगे रहना। हम तो कोल्हू के बैल की तरह दिन रात काम में जुटे रहते हैं। कान काटना, अत्यधिक चालाक होना। तुम छोटू को कम मत समझना, वह तो बड़ों बड़ों के कान काटता है, मतलब कि वह तो बहुत ज्यादा चालाक है। कान पर जूं ना रेंगना, मतलब बार बार कहने पर भी कोई असर ना पड़ना। उसे कितना भी समझा लो परंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना, मतलब मन में शांति पाना। युद्ध में शत्रु की पराजय होते देख मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मतलब मन में शांति आ गई। मारा मारा फिरना क्या होता है? इसका मीनिंग इधर उधर भटकना। काम धंधे की तलाश में रमेश मारा मारा फिर रहा है। नेक्स्ट है हाथ पांव फूलना, मतलब घबरा जाना। आयकर विभाग से नोटिस आने पर उसके हाथ पांव फूल गए, क्या मतलब? वो घबरा गया। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, मतलब वो बहुत ही तेज दौड़ती है। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना, भयभीत होना। रोब झाड़ने वाले अधिकारी घर में पहुंचते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं, घर में पहुंचते वो भयभीत हो जाते हैं। पेट में चूहे कूदना, इसका मीनिंग है जोर की भूख लगना। माँ जल्दी कुछ खाने को दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब बहुत तेज भूख लगी है। नेक्स्ट है उंगली उठाना, मतलब लांछन लगाना। आजकल कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिस पर उंगली ना उठाई जा सके, मतलब हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा दोष होता है तो उन पर क्या है? उंगली उठाई जाती है। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना, मतलब बहुत दुर्दशा होना। मार्शल की गेंदबाजी का सामना करते समय अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को छठी का दूध याद आ जाता है, मतलब कि उनकी बहुत बुरी दुर्दशा होती है।